दोस्तों, अगर आज आपसे कोई आकर ये कह दे कि अपनी नागरिकता साबित करो, तो क्या आप तुरंत अपना कागज निकालकर ये साबित कर पाओगे कि आप इस देश के नागरिक हो? जरा सोचो, अगर कल आपके नाम के आगे सवाल या निशान लग जाए, अगर आपको सरकारी सुविधाएं मिलने में दिक्कत आने लगे, अगर कोई कह दे कि पहले अपना जन्म साबित करो, तो क्या होगा? यही वो सवाल दोस्तों जो आज लाखों लोगों के मन में डर बनकर बैठ गया है। और सबसे ज़्यादा डर हमारे गांव में रहने वाले लोगों को है, हमारे माता पिता और दादा दादी को है, क्योंकि उनके पास वो कागज नहीं है जो आज की पीढ़ी के पास आसानी से मिल जाते हैं। उनका जन्म घर में हुआ, दाई माँ के हाथ हुआ। उस समय ना तो अस्पताल थे, ना कोई रिकॉर्ड रखने का सिस्टम इतना मजबूत था। अब वे सोचते हैं कि इस उम्र में हम बर्थ सर्टिफिकेट कहाँ से लाए। लेकिन दोस्तों, आज का ये वीडियो आपके लिए एक राहत की सांस होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि बिना बर्थ सर्टिफिकेट के भी आप अपनी नागरिकता कैसे साबित कर सकते हो। ठीक है, कौन कौन से ऐसे मजबूत कागज है जो आपके पास पहले से मौजूद है, और कैसे आप अपने पूरे परिवार को सुरक्षित रख सकते हो। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा और लास्ट तक देखना है आपको इस वीडियो को, क्योंकि एक एक बात आपके बहुत काम आने वाली है। अब सबसे पहले मुद्दे पर आते हैं अपने। देखो, सबसे पहले एक बहुत बड़ी बात अपने दिमाग में बैठा लो। अगर आपका जन्म 1 जुलाई 1987 से पहले भारत में हुआ है, तो आप जन्म से भारतीय नागरिक है। ये कोई अंदाजा नहीं है, ये कानून की सच्चाई है। इसका मतलब साफ है, आपको ये साबित करने की जरूरत नहीं है कि आपके माता पिता कौन थे या कहाँ के थे। आपको सिर्फ एक चीज साबित करनी है कि आपका जन्म 1 जुलाई 1987 से पहले भारत में हुआ था। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल उठता है, अगर हमारे पास बर्थ सर्टिफिकेट है ही नहीं तो हम ये कैसे साबित करें? तो दोस्तों, यहीं से शुरुआत होती है असली जानकारी। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल उठता है कि अगर हमारे पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो हम ये कैसे साबित करें? दोस्तों, जो सबसे पहला कागज है और मजबूत सबूत है वो है आपकी पढ़ाई के कागज। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने कभी भी स्कूल में पढ़ाई की है, चाहे 1 साल भी पढ़े हो, तो आपके पास एक बहुत बड़ा सबूत पहले से मौजूद है। स्कूल में जब आपका नाम लिखा गया था, उसी समय आपकी जन्म तिथि भी रिकॉर्ड में दर्ज हुई होगी, और जब आपने स्कूल छोड़ा और जो सर्टिफिकेट आपको मिला उसमें वही जन्म तिथि लिखी हुई है। इसे थोड़ा और आसान तरीके से समझो। मान लीजिए आपने 5वीं तक पढ़ाई की, तो आपके पास स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट होगा, जिसे हम टीसी भी बोलते हैं। अगर आपने 10वीं पास की है तो आपके पास 10वीं की मार्कशीट होगी। और दोस्तों, 10वीं की मार्कशीट तो एक बहुत मजबूत दस्तावेज होती है। इसमें लिखी हुई जन्मतिथि को सरकारी कामों में बर्थ सर्टिफिकेट के बराबर माना जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास 10वीं की मार्कशीट है तो आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये आपके जन्म का सबसे बड़ा सबूत है। अब आप सोच रहे होंगे, अगर हमने स्कूल में पढ़ाई नहीं की या हमारे कागज खो गए तो क्या होगा? तो दोस्तों, अभी भी रास्ता है, और ये रास्ता है आपकी ज़मीन के कागज। जी हाँ दोस्तों, भारत में खासकर गांव में रहने वाले लोगों के लिए ज़मीन के कागज बहुत बड़ी ताकत होती है। अगर आपके पास ज़मीन है या आपके पिता, दादा या परदादा के नाम पर ज़मीन है, तो उसके कागज आपके लिए बहुत बड़ा सबूत बन सकते हैं, जैसे खतौनी, जमाबंदी, रजिस्ट्री, पट्टा या पुराने बेनामे। अब मान लीजिए आपके दादाजी के नाम पर 1970 का जमीन का कागज है, तो इसका मतलब है कि आपका परिवार उस समय से उस जमीन पर रह रहा है, यानी आपकी जड़ें यहीं की है, आप इसी देश के रहने वाले हो। सरकारी रिकॉर्ड में जो दर्ज जमीन है उसके कागज को झूठा साबित करना आसान नहीं होता, इसलिए एक बहुत मजबूत सबूत होता है। तीसरा बहुत बड़ा और जरूरी सबूत है, वो है वोटर लिस्ट। दोस्तों, वोटर आईडी तो आपने देखा ही होगा, लेकिन असली ताकत पुरानी वोटर लिस्ट में होती है। ध्यान से समझिए, वोटर लिस्ट में नाम तभी आता है जब आपकी उम्र 18 साल हो जाती है। अब मान लीजिए आपका नाम 1995 की वोटर लिस्ट में है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 1995 में आपकी उम्र कम से कम 18 साल थी, यानी आपका जन्म 1977 या उससे पहले हुआ होगा। और इसका मतलब साफ है कि आप 1987 से पहले पैदा हुए हैं। इस तरह वोटर लिस्ट भी आपकी उम्र को साबित करती है, और यही आपकी नागरिकता का एक मजबूत आधार बन जाता है। इसके अलावा अगर आपके पास पुराना बैंक खाता है, एलआईसी पॉलिसी है, राशन कार्ड है या पुराने बिजली के बिल है, तो ये सभी दस्तावेज भी आपके बहुत काम के हैं। लेकिन दोस्तों, अब यहाँ एक बहुत बड़ी गलती होती है जो बाद में बड़ी परेशानी बन जाती है। वो गलती है नाम में अंतर। जरा सोचो, आपके आधार कार्ड में नाम राम कुमार है, लेकिन जमीन के कागज में राम लिखा है और मार्कशीट में राम कुमार लिखा है। तो ये छोटा सा जो फर्क है आगे चलकर बड़ी समस्या बन सकता है। सरकारी सिस्टम
सिर्फ वही मानता है जो कागज में लिखा होता है। इसलिए जरूरी है कि आपके सभी दस्तावेजों में नाम, पिता का नाम और जो डेट ऑफ बर्थ हो वो एक जैसी हो। आज ही अपने सारे कागज एक जगह इकट्ठा करो और ध्यान से उनका मिलान करो। अगर कहीं भी गलती है तो उसे तुरंत ठीक करवाओ। इसके लिए आप एफिडेविट बनवा सकते हो और संबंधित विभाग में जाकर सुधार भी करवा सकते हो। अब दोस्तों बात करते हैं एक और बड़े मुद्दे की, वो है डिजिटल प्रॉपर्टी सर्वे। आजकल दोस्तों सरकार गांव-गांव में ड्रोन के जरिए जमीन का सर्वे कर रही है। इसका मकसद ये है कि हर जमीन का सही रिकॉर्ड बन जाए और भविष्य में विवाद खत्म हो जाए। लेकिन यहाँ एक बड़ी समस्या ये है कि बहुत से लोगों की जमीन अभी भी उनके दादा या परदादा के नाम दर्ज है। उन्होंने अपने नाम पर म्यूटेशन नहीं करवाया है। इसे आसान भाषा में समझे, जमीन पर रहना अलग बात है और जमीन का मालिक होना अलग बात है। अगर सरकारी रिकॉर्ड में आपका नाम नहीं है तो आप कानूनी रूप से मालिक नहीं माने जाएंगे। इसलिए अगर आपके पास ज़मीन है तो तुरंत चेक करो कि वे किसके नाम पर है और ज़रूरत हो तो उसे अपने नाम करवाए। एक और ज़रूरी बात, जब भी ऐसे खबरें फैलती है तो कुछ लोग इसका फ़ायदा उठाते हैं। वो लोग डराते हैं और फिर पैसे मांगते हैं। आपको ऐसे लोगों से बचना है। अगर आपके पास कागज़ सही है तो कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और सबसे अच्छा तरीका है एक मास्टर फाइल बनाना। इसमें आप अपने सभी जरूरी कागज रखो, जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, पढ़ाई के कागज, जमीन के कागज, बैंक पासबुक, राशन कार्ड। ये कॉपी में घर में रख लो, एक सुरक्षित जगह पर रखो, एक मोबाइल में सेव रखो। दोस्तों मैं आपको कुछ ऐसे बोनस टिप्स बताता हूँ जो आपके बहुत काम आ सकते हैं। देखो, सबसे पहले तो अगर आपके पास कोई मजबूत कागज नहीं है तो आप अपने गांव के प्रधान या सरपंच से एक प्रमाण पत्र बनवा सकते हो, ठीक है, जिसमें आपकी उम्र और निवास का जिक्र हो। ये कई जगह पर सहायक सबूत के रूप में काम करता है। दूसरी चीज है, अगर कहीं से भी पुराने अस्पताल का रिकॉर्ड या दाई माँ से जुड़ा कोई लिखित सबूत मिल जाए तो उसे संभाल कर जो रखो। तीसरी चीज है, पुराने समय में जो जनगणना सर्वे होते थे, अगर उसका आपके पास कोई पर्चा है या नंबर आपके पास है तो वो भी आपकी पहचान को मजबूत करता है। अगर आपके पास अपने पिता, भाई या परिवार के अन्य सदस्यों के पुराने कागज भी है तो उन्हें जोड़ कर रखो, इससे आपका केस और मजबूत होता है, ठीक है। पांचवी चीज है, ध्यान रखो कि आपके सभी दस्तावेजों में नाम और जो पता हो वो लगभग एक जैसा होना चाहिए, क्योंकि ये छोटी सी गलती भी आगे परेशानी बन सकती है। छठी चीज ये है कि अपने गांव या मोहल्ले के दो भरोसेमंद लोगों को गवाह के तौर पर तैयार रखो, जो जरूरत पड़ने पर आपकी पहचान की पुष्टि कर सके। अगली चीज ये है कि अपने जो सभी जरूरी कागज है उनकी फोटो खींचकर मोबाइल में सेव कर लो, इससे खोने का डर नहीं रहता, ठीक है। एक चीज को ध्यान रखना है, समय समय पर अपने कागजों को चेक करते रहो और अगर कोई गलती दिखे तो उसे तुरंत ठीक करवाओ, ठीक है। तो दोस्तों बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि ये समय डरने का नहीं है, ये समय जागरूक रहने का है, ठीक है। अगर दोस्तों आपको ये जानकारी काम की लगी हो, उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों, फ्रेंड, रिश्तेदारों सभी के साथ शेयर कीजिए। क्योंकि दोस्तों ये जो नियम है, ये सारी चीज़ें हर व्यक्ति को, हर भारतीय को जाननी चाहिए ताकि उन्हें नागरिकता साबित करने में कोई दिक्कत ना हो आगे, ठीक है। और दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में एक नई जानकारी, एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।